तुम्हें छूना या हासिल करना एक मर्द की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन एक आशिक की नहीं। राहे जुनून जल्द आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ, देखो भाई, तुम्हारी बहन की रस्म के लिए ये तोहफे आए हैं और तुम्हारे लिए भी। परफ्यूम आप ही ने बताया था ना? देखा, मैं कहती थी ना तुमसे जेलस होती है। क्या जरूरत थी इस तरह जाने की? सब्र नहीं कर सकती थी? फ्रेश होने गई है, अभी आ जाएगी। ऐसे आंटी, क्या आंटी ने आप लोगों को हाँ कर दी थी? आप लोग इतने सारी चीजें ले आए, वो भी महंगी महंगी। अरे नहीं, ये सब तो मैं अपनी खुशी से लेकर आई हूँ। इतना तो मुझे पता है कि सरवत बहन मेरे आदिल को मना नहीं करेंगी। बस अगले हफ्ते हम रुखसती के लिए आ जाएंगे, बिल्कुल सादगी से। हमें कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। देखिए बहन, आपको चाहिए था कि हमारे जवाब का इंतजार करते। मुझे पहले अपने बड़े बेटे से मशवरा करना होगा, फिर ही मैं। अरे आप फिक्र क्यों करती है? जो भी जवाब होगा हमें मंजूर है, और ये सारी चीजें तो आप तोहफे समझ के रख लीजिएगा। यकीन करें, मैं किसी को कोई धोखा नहीं दे रहा। मुझे खुद इनफैक्ट आज ही पता चला कि खुदा वहां पे जॉब करती है। वैसे भी गलती माहम की थी। खुदा को भी नहीं पता था कि मैं वहां पे होता हूं। अच्छा, मतलब गलती माहम की है। और गलती है क्या? अजमीर, क्या चाहते हो तुम? तुमने हुदा को छोड़ा, खुद फैसला किया, उसकी बात नहीं सुनी। उस वक्त भी तुमने यही हरकत की थी कि यकतरफा फैसला किया। अभी तुमने माम से मंगनी कर ली है और अब शादी के लिए उसको टरका रहे हो। अजमीर, आखिर चाहते क्या हो तुम? कितने लोगों को आजमाइश में डालोगे? हद होती है। या अल्लाह, तेरी जमीन इतनी तंग पड़ गई है कि उस एक शख्स से कहीं दूर जा ही नहीं सकती। किस्मत क्यों बार बार उसे ही लाके मेरे सामने खड़ा कर देती है। हुदा, बेटा तुम यहाँ आकर बैठ गई? मेहमान तुमसे मिले बगैर ही चले गए? बस मैं थोड़ा थक गई थी अम्मी। बेटा तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी अम्मी, तबीयत ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये लोग इतना साजो सामान लेकर क्यों आए थे? वो युसरा के रिश्ते के लिए बजी थे। अच्छा, देखिए अम्मी, अगर आप मेरी वजह से ये रिश्ता कबूल नहीं कर रही हैं तो आप मेरी फिक्र करना छोड़ दें। आप युसरा के लिए ये रिश्ता कबूल कर लें, बल्कि ऐसा करें कि इन लोगों की छानबीन करवाएं और उसके बाद ही कोई फैसला करें, ठीक है? बेटा वो शादी सादगी से करना चाहते हैं, वो भी 15 दिनों में। अभी कैसे हो सकता है? और क्या आपने आरिस भाई से बात की है? देखिए, मुझे लगता है कि 15 दिन बहुत कम है। इतने दिन तो उनकी छानबीन करवाने में निकल जाएंगे। हम ना तो उन्हें ठीक से जानते हैं, पहचानते हैं। ये दिन बहुत कम है।
ये कहाँ लिखा है कि शादी होने के लिए जान पहचान होना जरूरी होती है? युसरा, आपका तो सब कुछ बहुत झटपट हो गया था ना, और आपको तो 15 दिन में कोई एतराज नहीं हुआ। युसरा, अम्मी मुझे बोलने दे। इनको बहुत दुख हो रहा है कि रिश्ता इनका आया था और पसंद मुझे करके चले गए। ये खुदगर्ज है ना आप। अम्मी, इनको दुख है कि इनकी एक फ्री की मुलाजमा चली जाएगी। सिर्फ अपना सोचती हैं आप। मैं देखती हूँ इसे। रहने दे अम्मी, मुझे उसकी चली कटी बातें बुरी नहीं लगती हैं। बल्कि आप जो भी फैसला करें वो उसकी जज्बातियत में आके मत कीजिएगा। और मेरा तो ख्याल है कि आप भाई से बात करें, भाई युसरा के लिए सही फैसला लेंगे, ठीक है? आ जाओ। भाभी, आपके लिए जूस। तुमने बनाया है? जी, पीकर बताएं कैसे? बहुत अच्छा है और बहुत फ्रेश है। खुश हो? जी, मगर तुम्हें भी खुश होना चाहिए। इतना अच्छा ड्रेस आया है तुम्हारे लिए, वो भी डिजाइनर ड्रेस। अच्छी चॉइस है। भाभी, इस घर में सिर्फ आप खुश हैं मेरे लिए, वरना अम्मी और आपी तो खुश ही नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? इग्नोर करो सबको, अपनी खुशियों की परवाह करो। वो अम्मी कह रही थी कि भाई रात में आएंगे, अम्मी उनसे भी बात करेंगी। क्या जरूरत है बात करने की? मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। ठीक है। जी मामा। यहाँ हम पर कयामत टूट चुकी है और तुम्हें होश ही नहीं है। क्या हुआ है? इतनी परेशान लग रही हैं आप। सब ठीक है? मैं कहती हूँ वर्दा अभी और इसी वक्त घर आओ। लेकिन बताएं तो सही, हुआ क्या है? कुछ तो बोले। ये बातें फोन पर बात करने वाली नहीं है, तुम बस घर आओ। मैं आ रही हूँ। खुदा हाफिज। ओके। क्या हुआ भाभी, सब खैर है? हाँ हाँ, सब खैर है। मुझे ना मामा की तरफ जाना होगा। ठीक है। क्यों इतनी इमरजेंसी में बुलाया है? सब खैरियत है? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी नाक के नीचे क्या चल रहा है? क्या हो रहा है? क्यों कसौटी बना रही हैं? तुम्हारी नंद किस कंपनी में काम कर रही है तुम जानती भी हो? वो किसी भी कंपनी में काम करे, मुझे इससे क्या? हुदा जो है सारे जहान में उसको कोई और कंपनी नहीं मिली सवाए अजमेर के। अजमेर के? जी, हुए तुम्हारे चारों तबक रोशन। अजमेर की कंपनी में अब हुदा काम कर रही है। इसी वजह से अजमेर ने माहम से शादी के लिए इनकार किया है। मेरी समझ से बाहर है ये लड़की। जितना मैं इसे गिराने की कोशिश करती हूँ उसके बाद भी खड़ी हो जाती है ये। क्या करूं मैं इसका? आओ जरा इधर बैठ के बात करते हैं। इसमें बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी अम्मी, बोले। आज युसरा के लिए रिश्ता आया और वो लोग अपने साथ काफी कुछ लाए थे। आरेज आता है तो मैं उससे भी बात करती हूँ, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने हुदा के रिश्ते से मना किया था। अम्मी, एक तो आप ही को छोड़ के युसरा की शादी का सोच रहे, ऊपर से उन्हीं लोगों के साथ जिन्होंने आप ही पे उंगली उठाई। सवाल ही पैदा नहीं होता। आप उन्हें मना कर दें। क्या बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो?
तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मेरा भी शादी का कोई इरादा नहीं है। आप तो काम करती हैं, अब युसरा काम नहीं करती तो हम उसकी शादी करा देते। हाउ कन्वीनियंट। और इससे जरा पूछें, इसको शादी करनी भी है? एक वक्त की रोटी इससे बनाई नहीं जाती, शादी करें। रोटी तो भाभी को भी नहीं बनाने आती। लेकिन अम्मी हम उन्हें शादी करके लेकर आए ना, और शादी करने के लिए कुक होना जरूरी कहाँ पे लिखा है, जरा मुझे ये बताइएगा आप। बातें सुन रही हैं आप इसकी? अब इसको भाभी के नक्शे कदम पे चलना। एक काम करो ना, भाभी के नक्शे कदम पे चलना है तो मक्कारी में पीएचडी कर लो। हाँ, गलत फहमी है आपको, और सड़ते रहे इसी गलत फहमी में। ज्यादा ही बोलने लगी है। जी आंटी कहिए, आपने कोई जरूरी बात करनी थी? हाँ, ऐसी बात जो ना फोन पे की जा सकती थी और ना तुम्हारे घर। ऐसी क्या बात है? वर्दा की तबीयत को लेके कोई परेशानी है? वर्दा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? और तुम आंटी के साथ डॉक्टर के पास गई थी? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब पहले मामा की बात तो सुन लें। आपकी बहन ने इनका सुकून जो बर्बाद किया हुआ है। सिर्फ सुकून ही नहीं, बल्कि हमारी और तुम्हारी भी इज्जत खाक में मिलाने का उसने सही से फैसला कर लिया। लेकिन अब क्या कर दिया उसने? हारिस, तुम ही हमारी मुश्किल को सॉल्व कर सकते हो। अजमीर ने माहम से मंगनी के बाद उससे शादी करने से इनकार कर दिया। और जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी बहन हुदा अभी भी अजमीर से राब्ते में है। और तो हर उसकी कंपनी में जॉब भी कर रही है, और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। वो क्यों बताती? वो तो खामोशी से अपना जाल बुन रही है। ये आप लोगों को किसने बताया? माहम खुद देकर आई है। माहम ने बताया है, उसने खुद रंगे हाथों पकड़ा उसे। और सलमान ने आके यहाँ पे इतनी बेइज्जती की है अजमीर और आरिफ की। पता नहीं कौन से बदले ले रही है होता हमसे। वर्दा, चलो मैं घर जाना होगा। लेकिन बेटा खाना? नहीं आंटी, फिर कभी। चलो वर्दा। अब करेगा सीधा ये हुदा को। बड़ा चालाक समझती ना अपने आप को। अम्मी! आरएस, ये कौन सा तरीका है घर में आने का? हाँ तो कुछ तरीकेकार आप इसको भी तो सिखाएं। किसी की इज्जत, नाम, जिंदगी किसी का ख्याल नहीं है इसको। ये किस तरह तुम बात कर रहे हो? हुदा, तुम अपने कमरे में जाओ। इसको फिर किसी ने उल्टा सीधा भर दिया। एक सेकंड, कहीं नहीं जाएगी ये। तुमने अजमीर का ऑफिस ज्वाइन किया है? भाई, लेकिन वो कंपनी अजमीर की खरीदी हुई तो नहीं है, और मुझे नहीं पता था कि वो वहाँ। हाँ तो अब पता चल गया है ना तुम्हें। कल से तुम नहीं जाओगी। क्यों? मैं क्यों नहीं जाऊंगी वहां पर? मैं वहां नौकरी करती हूँ, और अगर किसी को मेरी जॉब से प्रॉब्लम है तो वो छोड़ के जा सकता है। मैं किसी के कहने पे जॉब नहीं छोड़ूंगी अपनी। खुदा, तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा तुमसे? आपने नहीं सुना कि मैंने क्या कहा? जिसे मेरी शक्ल नहीं पसंद वो यहाँ से जा सकता है। फिर मत कहिएगा अम्मी, आप मत कहिएगा कि जवान बहन पर हाथ उठाया मैंने। क्यों? क्यों हाथ उठाएंगे आप मुझ पर? आपको मेरी बात पसंद नहीं आएगी तो आप मुझ पे हाथ उठाएंगे, और मुझे तो आपकी हजारों बातें पसंद नहीं आती। खुदा, मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना है, और धमकियां भी नहीं। अम्मी, अब अगर भाई यहाँ से जाने की जिद करे ना तो आप उन्हें जाने दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई को अपनी इज्जत का खतरा है, वो भी मुझसे। देख रही हैं आप? देख रही हैं इसकी हठधर्मी? हाँ, उसकी हठधर्मी भी देखी और तुम्हारी बदगुमानी भी।
आरेज, तुम उससे तसल्ली से बात कर सकते थे, भाई बनकर उससे हर बात पूछ सकते थे। वाह अम्मी वाह, यानी अभी भी आप इसकी साइड ले रही हैं? आपको सही और गलत में कुछ नजर नहीं आ रहा? गलत और सही की बात तो बात की है, पहले तो तुम्हारी बात करने का तरीका ही ठीक नहीं है। तुम दूसरों की शय पर आकर अपनी बहन के किरदार पर उंगली उठाओगे तो वो तुम्हें कैसे दूसरों से हटकर समझेगी? ठीक है, फिर करें आप अपनी मनमानी, लेकिन आज के बाद से मैं इसको कुछ नहीं कहूंगा। मैं बस तौबा है, वैसे मजाल है जो इस घर के लोगों में जरा भी शर्म और हया बची हो। बात किया अपने अजमीर से? क्या कोई बात करनी थी? आप जानते हैं आपको क्या बात करनी थी उससे। मैं बात कर लेती, लेकिन आपको पता ना कि आपका बेटा लो आ गया। लगता है आप दोनों ही नाराज हैं मुझसे। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि माहम और मेरी शादी हर मसले का हल है तो ये भी करवा के देख लें। तुम सीरियस हो ना? तो आपको क्या ये मजाक लग रहा है? वैसे मजाक लगना भी चाहिए मामा। जब जिंदगी मजाक बन जाती है ना तो हर चीज मजाक ही लगती है। अब जब तुमने ये फैसला कर ही लिया है तो ये भी बता दो कि उसे खुश रखोगे या मंगनी की तरह ही? बाबा, कम से कम मेरी नजरों के सामने मेरा भरम तो कायम रहने थे, प्लीज। ये कितने प्यारे कपड़े हैं ना। युसरा, आदिल ठीक ही है वैसे, मतलब कम से कम उस शामिर से तो तौबा। उस शैतान का ख्याल भी आ जाए ना, मेरा सांस रुकने लगता है। वैसे घर में मेरे इस रिश्ते से कोई भी खुश नहीं है सिवाय भाभी के। कितने झगड़े होने लगे घर में हर वक्त। खुदा भी भाभी और भाई को सिर्फ नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती है और कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है। भाभी बिल्कुल ठीक कहती है कि मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। अब मुझे पूरा यकीन है कि मेरी भाभी भाई को मना लेंगी। मुझे भी एक अच्छी जिंदगी और एक अच्छा साथी मिलेगा जो मेरी हर फरमाइश, हर खुशी कहते ही पूरी कर देगा, बिल्कुल आरेज भाई की तरह। अरे अम्मा, तुम्हारे लिए ब्रोस्ट, गाजर का हलवा और बर्गर लेकर आया। अरे बर्गर कब खाती हूँ मैं, मेरे लिए ले आया? अरे बर्गर आपा के लिए ले आओ ना। आपा तो चली गई, उसका मियाँ आया था, उसे ले गया। अरे लेकिन आपने क्यों जाने दिया उसे? पैसे लेकर गई है, रास्ते से कुछ खाती भी जाएगी। चलो फिर बर्गर मैं खा लेता हूँ। अच्छा बर्तन तो लिया। अरे ऐसे ही खा ले अम्मा, बर्गर क्या जरूरत है, अभी प्लेटें हम लेके आएंगे तो ये ले। अच्छा अम्मा, वो युसरा के घर वालों से बात हुई? वो इनकार तो नहीं करेंगे ना? ऐसे हालात नहीं है उनके कि इनकार कर दें। हो सकता है कि कुछ टाइम ले, लेकिन तू देख लियो, इनकार नहीं होगा। चलो अच्छा है। और हाँ, कल वो तेरे कारोबार के बारे में मालूम करने के लिए जाएंगे। बता दिया ना अपने दोस्त को? कौन? वो झूठे वाला कारोबार? अरे चुप कर जा, ऐसी बातें तो अपने आप से भी नहीं करते। बता दिया ना तूने दोस्त को, संभाल लेगा ना वो सब कुछ। अरे हाँ अम्मा, बता दिया था। उससे कोई भी फोन करके पूछेगा ना तो यही कहेगा कि हम दोनों पार्टनर हैं। बेफिक्र है। एक बार शादी हो जाने दे, फिर देख कैसा रोना धोना डालेंगे, ऐसा रोना धोना डालेंगे कि कारोबार तबाह बर्बाद हो गया, दोस्त ने धोखा दे दिया। फिर तू देखियो
गाजर का हलवा तो चल। अरे ये नम्बर चीज जो लेकर आया हूँ। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है इसमें से। बहुत अच्छा है। असली घी का है। हाँ? आरिज़, मुझसे क्यों मूड ऑफ किया है? वहां पर अजमीर मुझसे नाराज है, उसकी अलग परेशानी, और यहाँ पर आप बात नहीं कर रहे, और आप जानते भी हैं कि इस हालत में स्ट्रेस लेना मेरे लिए ठीक नहीं है। वर्दा क्या करूँ, शदीद गुस्से में हूँ इस वक्त, और तुम पर मैं अपना गुस्सा निकालना नहीं चाहता। एक बात कहूँ, मानेंगे? कहो। मुझे बहुत घबराहट हो रही है इस कमरे में, आप मुझे बाहर लेके चलेंगे प्लीज? क्यों डरा रही हो मुझे? प्लीज स्ट्रेस मत लो। हम बाहर चल सकते हैं, खुली फिजा में, प्लीज? ठीक है, चलते हैं। थैंक यू। इस घर के लिए, आपके लिए, अम्मी के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए वो बहुत कुछ करना चाहती हूँ। बेटा तुम ऐसा सोचती हो, यकीन करो मेरे लिए इतना ही बहुत है। मेरी सारी खुशी, मेरी सारी आसाइश, सारा सुख तुम्हारी एक मुस्कुराहट के मोहताज हूँ। आप इतनी मोहब्बत से बात करते हैं ना, मेरे अंदर बहुत एनर्जी आ जाती है। मुझे लगता है मैं अपनी सारी स्ट्रगल ना मिनटों में कर लूंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिलहाल तुम दूध पी लो, सेहत की लापरवाही अच्छी नहीं है, जान है तो जान है। खुदा, बेटा क्या सोच रही हो? कुछ नहीं अम्मी, अब्बू की याद आ रही है। अम्मी क्या हर लड़की अपने बाप के गुजर जाने के बाद ऐसे ही तकलीफों का सामना करती है? जैसे जिंदगी भिखारी के कशमूल जैसी बन गई। खुदा बेटा, क्या तुम्हें मालूम था कि वो अजमीर का ऑफिस है? नहीं, भला मुझे कैसे पता हो सकता था? वो तो माहम की चीखों पुकार के बाद मेरा और अजमीर का सामना हुआ था। बोलो ना, खामोश क्यों हो गई? बोलो। चलो। अम्मी, मैं चाहती हूँ आप युसरा की शादी कर दें। कम से कम उसकी जिंदगी तो आगे बढ़ेगी ना। वैसे भी भाई ने तो फैसला कर लिया कि वो इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। जब तक उनके बच्चे की विलादत नहीं होती, उन्हें हमारी जरूरत है। ठीक कह रही हो तुम। खुदा बेटा, मेरी एक बात मानोगी? छोड़ दूंगी ये जॉब। जैसे कोई अच्छी जॉब मिलेगी ना, अजमीर की कंपनी छोड़ दूंगी। थैंक यू। You're welcome. आप एक बहुत अच्छे, बहुत केयरिंग शौहर हैं। कहाँ है यार, मैं तो बस
शर्मिंदा ही होता हूँ मैं तुम्हारा ठीक तरह ख्याल जो नहीं रख पाता। यही वक्त है वर्दा अपार्टमेंट की बात करने का, बिल्कुल सही वक्त। आरिस, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, अगर आप गुस्सा ना हो तो। तुम पर गुस्सा भला कर सकता हूँ मैं? बोलो क्या बात? तो वो क्या है ना कि खुदा की वजह से घर की सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड हो गई है कि मैं बात ही नहीं कर पाई। आई नो, लेकिन तुम बोलो क्या बात, और जो भी बात होगी मुझे पता है वो मेरे भले के लिए ही होगी। कहो। आरिस, आप ऑफिस से लोन नहीं लीजिए, मैंने ना एक प्रोजेक्ट देखा है, क्यों ना हम अपने लिए एक छोटा सा अपार्टमेंट बुक करवा लें, हमारे लिए, हमारी बच्चे के लिए। हाँ, टेस्ट कम से कम एक बार देख तो ले। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बाहर। आप इस लड़की की वजह से मुझसे निकाह करने से इनकार करें, मुझसे इस कैरेक्टरलेस लड़की की वजह से। माम, अजमीर छोड़े मुझे, मैं इसको नहीं। माम बस, चलो। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। से कोई रिग्रेट नहीं, अजमीर को कोई रिग्रेट नहीं। इतना कुछ होने के बाद एक कॉल, एक मैसेज तक नहीं किया उसने। माहम, माहम, मैं जानती हूँ बेटा तुम जाग रही हो, सो जाओ। अल्लाह ताला वही करेगा जो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। सो जाओ मेरी जान। मॉम, मेरे हक में अजमीर से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। सॉरी करो अजमीर, से सॉरी। एक बार तुम पलट आओ मेरी तरफ, सुधा को तो मैं खुद देख लूंगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा नाश्ता कर लो। जी मैं कर लूंगा अभी। ठीक है अम्मी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, जैसे मुझे कोई बेहतर जॉब मिल जाएगी मैं ये जॉब छोड़ दूंगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। हो गई तुम्हारी तसल्ली? अभी वो कहकर गई है कि जॉब छोड़ दूंगी, छोड़ी नहीं है उसने। आरेज, नौकरी करना उसकी मजबूरी है। तुम देख तो रहे हो इतने अखराजात हैं, उसने अपने कंधे पर उठाए हैं। तो किसने कहा है उसे नौकरी करने को? उसको शौक है अपनी वाह वाह करवाने का, बस और कुछ नहीं। बेहतर होगा कि तुम ये बहस छोड़ दो, आदिल की छानबीन करो और युसरा की शादी के लिए फैसला करो। फैसला और मैं? अम्मी इतनी अहमियत दी है मुझे इस घर में, इतना इंपॉर्टेंट हूं मैं?
अपने दूसरे बेटे से इंक्वायरी करवाए ना, दूसरा खाली मेरी बहन तो नहीं है। और ये इतना बड़ा हो गया है कि भाई भाभी के सामने खड़ा हो सकता है, तो घर की जिम्मेदारियों के लिए भी तैयार रहे। आरेस, देख लीजिए, ये है बड़े भाई की इज्जत। डांट डपट और रोब से इज्जत नहीं हासिल की जाती। अम्मी, मुझे इन लोगों से अब इज्जत चाहिए भी नहीं, और मुझसे तवक्को मत कीजिएगा कि इस शादी के लिए मैं एक भी पैसा देने वाला हूं। ले अपनी उस कमाऊपूत बेटी से। आरेज, आरेज नाश्ता। समझ नहीं आता कि नाश्ते के वक्त आप लोग ये सब बातें क्यों करते हैं। अश्क में प्यार जो तूने किया, सह रहा दिल मेरा दर्द जो तूने दिया। अम्मी, अम्मी, मुझे वो आदिल का नंबर चाहिए। तुम कॉलेज नहीं गए हो? मैं तो दुनिया का तो सामना कर रहा हूँ। किस बात का बुरा मना रहे हो? बुरा मनाने वाली बात है? कोई अपने खून के रिश्तों के साथ भी ऐसा करता है क्या? बेटा, फोन नंबर तो नहीं है मेरे पास, सफिया से लेते जाना, क्योंकि मैंने कभी उन लोगों से राब्ता खुद नहीं किया, और कारोबार का भी सफिया को पता होगा, पूछ लेना उनसे। और हाँ, इर्द गिर्द के लोगों को भी पूछना। जी अच्छा। पैसे हैं तुम्हारे पास? मैं क्यों शर्मिंदा करने वाली बातें करती? मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मुझे उसकी फीस मिलती, और आप मेरा वेट नहीं करेगा। हो सकता है मुझे देर हो जाए तो मैं फिर वहां से डायरेक्ट ट्यूशन ही निकल जाऊँ। फिर बेटा कोशिश करना कि घर आना, खाना खाकर फिर चले जाना। रात आने में देर हो जाएगी ना तुम्हें। नहीं, आप बहुत अच्छी हैं। इतना कुछ होने के बावजूद आप हमेशा इतने प्यार और मोहब्बत से पेश आते हैं। आप बहुत हिम्मत वाली हैं। अजमीर, ये कॉन्सेप्ट देखो, मुझे बहुत रियल लग रहा है। अगर हम इसको अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में ऐड करते हैं तो हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। कम इन। वो सर, आई थिंक आप बिजी हैं, मैं बाद में आ जाती हूँ। नहीं नहीं मिस हुदा, रुकिए, हम आपकी ही पीपीटी डिस्कस कर रहे थे। ओह, याद आया, आई गेस कल आप दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और आप दोनों को एक दूसरे से अपॉलॉजी कर लेनी चाहिए। हाँ, जो कुछ हुआ अच्छा नहीं होता। आइंदा पे कभी ऐसा नहीं होगा। सर, मैं जाऊँ? ओके, आई विल कॉल यू। ठीक है। शी इज सेम लाइक यू। तुमने देखा है कि इस ग्रेसफुल अंदाज से तुम्हें ही तुम्हारी गलती का एहसास दिला गई है। शी इज सो स्मार्ट। अस्सलाम वालेकुम मामा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक खुशी की खबर है, आरेज ने पैसे देने से मना कर दिया। मतलब शादी का कोई खर्चा आरेज नहीं करने वाले। मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। और तो और लोन के लिए भी अप्लाई कर दिया है। वेरी गुड, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और तुम्हारी असल जीत उस वक्त होगी कि जब तुम आरेज के साथ इस घर से अपने घर में शिफ्ट हो जाओगी। फिर देखना जिंदगी कितनी खूबसूरत लगेगी तुम्हें। ये तो है। और पता है, रात को जब आरेज मुझे आउटिंग के लिए लेकर जा रहे थे ना, तो दोनों माँ बेटी के मुंह सड़ के रह गए थे, देखने वाली हो गई थी। जबरदस्त। अच्छा ये बताओ,
वो हुदा ऑफिस गई है कि नहीं? माहम से पूछे, माहम का फोन आया, कुछ बताया उसने? ओह देखो, तुम्हें सबसे अहम बात तो बताना भूल गई मैं। अजमीर ने माहम से शादी के लिए रजामंदी दे दी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। कम से कम इससे तो जान छूटेगी। बस आप फटाफट शादी की तारीख तय कर दें। जॉब ढूंढ रही हो? मुझे नहीं लगता इंसल्ट के बाद तुम्हें यहाँ पे जॉब करनी चाहिए। इंसल्ट तो अजमीर की भी हुई है, उस हिसाब से तो उसे भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए। तुमने ये बताया जाके उन्हें? भलाई का तो जमाना ही नहीं है। ये सारी भलाइयाँ लड़कियों के लिए क्यों होती हैं?